हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी एक और नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे केवीएस टीजीटी मैथ्स की कि हम कौन कौन सी बुक इसके लिए पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली देखो, अभी मैंने इसका 2023 का पीवाईक्यू सॉल्व करवा दिया है। इसको अलग अलग पार्ट्स में भी डिवाइड किया है और पूरा 3 साढ़े 3 घंटे का पूरा वीडियो भी मैंने कंपाइल करके डाल दिया है। तो आप पहले उसको देख सकते हैं। देखो, किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले ये ज़रूरी होगा कि आप ये जान लें कि उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। ठीक है, अभी न्यू सिलेबस तो अपडेट नहीं हुआ है। अगर हम पुराने सिलेबस की ही बात करें तो आप बेसिकली ये कर सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर को देखें, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें। आप अगर कहीं से कोर्स भी खरीद रहे हैं तो देखिए कि वो आपका मटेरियल पढ़ा रहा है या नहीं। अगर वो आपको टीजीटी मैथ्स में 12th का मैट्रिक्स करवा रहे हैं, 12th का डिटर्मिनेंट करा रहे हैं, 12th की प्रोबेबिलिटी करा रहे हैं, जो कि बिल्कुल यूज में नहीं है, तो ये करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आपको इंटीग्रेशन करा रहे हैं, डिफरेंशिएशन करा रहे हैं, आपको कोई मैथमेटिशियन तो वहाँ पे बनना नहीं है, है ना। आप अकॉर्डिंगली देखो जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो अगर मैं बात करूँ टीजीटी मैथ्स की, तो मैंने 2023 का पीवाईक्यू सॉल्व किया है। एक बार आप जाकर के देखो, उसमें चेक करो क्वेश्चन किस तरीके से आए हुए हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने जितना ऑब्जर्व किया हुआ है, केवल क्लास 9 और क्लास 10, ठीक है, ये दो क्लासेस ऐसी हैं जिसकी एनसीईआरटी की बुक्स सफिशियंट है कंटेंट को पढ़ने के लिए। इतना तो मैंने खुद क्वेश्चंस को देख लिया है बकायदा। मैंने अगर अब मैं वैसे तो 10 चैप्टर में ऑलरेडी उनका समरी डाल चुकी हूँ, आगे मैं डालती रहूँगी। प्रैक्टिस सेट भी मैं डाल रही हूँ, आज से स्टार्ट करूँगी एक एक प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चंस का। आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सिर्फ आप एनसीईआरटी की बुक्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। क्लास 9th और 10th के लिए अगर कोई हेल्पिंग बुक आती है ना, तो वो हेल्पिंग बुक आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि आर डी शर्मा की आती है या अग्रवाल की कोई बुक है, तो आप अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक लेकर के क्वेश्चंस को उससे सॉल्व कर सकते हो। मुझे लगता है इससे ज़्यादा बाहर पढ़ने की टीजीटी मैथ्स के लिए तो बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, आप बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करें। इतने सारे आप ले, मतलब आप जो है उसका 3 मार्क्स 4 मार्क्स के भी अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि पढ़ाना भी है आपको। एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके पास क्वेश्चन बैंक रहेगा पहले से ही, और दूसरा आपको क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। जब मैं बोर्ड के क्वेश्चन देख रही थी तो उनमें से मैंने देखा कई सारे क्वेश्चंस ये 2023 में भी आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। फर्स्ट तो एनसीईआरटी आप करो, और मस्ट है एनसीईआरटी। क्लास 9th और क्लास 10th की पुरानी एनसीईआरटी है आपके पास तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप नई वाली से भी पढ़ सकते हैं। नई वाली मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि उसमें काफ़ी कम कर दिया है सिलेबस को। आप उससे पहले वाली अगर एनसीईआरटी है आपके पास तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, उसका एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन आप उसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो उसकी, अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत लेंदी प्रोसेस है, तो आप उसकी वीडियोस देख सकते हैं। इसकी एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल्स भी मैं इसमें अपने चैनल पे अपलोड करूँगी, तो आप अच्छे से इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी मैंने आपको बता दिया है। आप क्लास 9th और 10th से रिलेटेड जितनी मैथ्स की बुक्स हैं आप उनको पढ़ सकते हैं, उनके क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी 11th और 12th तो मुझे कुछ नहीं लगता कि उससे कुछ भी पार्ट इसमें है। ठीक है, तो आप इतना इसमें रिकमेंड मैं करूँगी कि आप 9th और 10th की अच्छी अच्छी बुक्स को स्टडी करो, तो आपका ज़रूर से सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू एवरीवन।